बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे रहें। तो आज मैंने सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाए हैं, तो सोचा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर करूं। अलसी के फ़ायदे तो आप सभी जानते होंगे। सर्दियों में लड्डू जो है हमारे अलसी मिलाकर और सभी मेवे मिलाकर मैंने ये लड्डू तैयार किए हैं। तो ये हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं ये सभी को मालूमात हो। तो आइए बनाते हैं इसको। ये हमने लिया आधा किलो अलसी, और इसी में हमने कुछ मेवे डाले हैं, जिसमें हमने देखिए गरी है, छुआरा है, अखरोट, काजू और किशमिश, और इसी में मैंने एक कटोरी गोंद ली है, और बादाम लिया मैंने। बादाम को मैंने ऐसे ही नहीं डाला, आप इसको गर्म पानी में थोड़ा सा पका लीजिए। तो देखिए ऐसे हाथों से जब मलेंगे तो इसका छिलका निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम सभी बादाम को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा बादाम भी छिलका निकल गया है। अब देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया हमने। इसमें सबसे पहले हम अलसी को डालेंगे, और बिना किसी तेल या घी के अलसी को हम यूं ही रोस्ट कर लेंगे। जब हमारी अलसी में चट चट आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारी अलसी तैयार हो गई है। ये देखिए, और खुशबू भी आने लगती है। तो जब हमारी ये कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम अपनी फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। मीडियम पे रख के बराबर चलाते हुए, लगातार चलाते हुए अलसी को भून लेंगे। अलसी के फ़ायदे तो आप सभी को मालूमात है ही हैं कि हमारे कमर के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चे से लेके बड़ों तक, बूढ़े, सभी के लिए फ़ायदेमंद है, और सभी को ये खाना चाहिए। मैंने बहुत आसान तरीके से ये बताया है। तो यहाँ देखिए हमारी अलसी जो है हो गई, तो मैंने इसको निकाल लिया, और थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया। बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाना है। इसको एक बड़े परात में यानी सीनी में आपको रख लेंगे, चाहे कोई भगोना हो, किसी में भी हम पलट लेंगे इसको। अब चलिए आगे हम करते हैं। अब फिर से उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे। ये देखिए जब हमारा घी गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम गोंद को तलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गोंद फूल गई है। सुबह सुबह ये लड्डू अगर बच्चे खा करके स्कूल भी चले जाएं तो उनको पूरे दिन उनको एनर्जी से भरे रहेंगे। तो आप कोशिश करिए ये लड्डू आप घर पे बनाइए, और अपने बच्चों को सुबह सुबह ज़रूर दीजिए। बच्चों से लेके बड़े से बूढ़े सभी के लिए लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी जो गोंद है इतनी अच्छी है कि तलने के बाद देखिए आप दबाएंगे एकदम क्रंची क्रंची है। अब इसी घी में हम सबसे पहले देसी घी का मैंने यूज़ किया। इसी घी में हम फिर उसके बाद जो किशमिश है हमारी उसको भी कर लेंगे। देखिए एकदम कितनी अच्छे से ये फूल गई है। इसको भी हम रोस्ट करके निकाल लेंगे, और फिर जो अभी हमारे मेवे थे सभी को एक साथ हम इसको कढ़ाई में थोड़ा सा देर रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और चलाते हुए करेंगे, जिससे हमारे मेवे जले नहीं। बस थोड़ा सा रोस्ट हमें करना है। रोस्ट करने से क्या होता है, लड्डू हमारा ज़्यादा दिन तक हम रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, सौंधापन एक आता है। तो ये देखिए सारे मेवे हो गए, उसको भी हमने एक बर्तन में रख लिया। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डाल करके 1 गिलास मैंने यानी कि 2 कप के करीब मैंने गेहूं का आटा लिया, वही आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं डेली। इसको भी हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और बिल्कुल जब एकदम ब्राउन कलर का हो जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा आटा भुन गया है। अब इसको बराबर चलाते हुए भूनेंगे। आप आटे की जगह रवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रवा यानी सूजी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर नहीं है रवा तो आटा तो भाई सभी के घर में होता है, तो आप आटा इस्तेमाल कर लीजिए। आटे का भी बहुत ही खुशबूदार लड्डू बन के तैयार होता है। तो जिस बर्तन में हमने अलसी निकाला था उसी में हम अपना आटा भी निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमारे मेवे ठंडे हो गए, तो इसको हम चाकू से कितनी देर तक काटेंगे तो हाथों में भी दर्द हो जाए, तो हम क्या करेंगे मिक्सर में ही डाल करके
दरदरा पीस लेंगे। पल्स मोड पे खोल बंद करके हम इसमें सभी अपने मेवे को ग्राइंड कर लेंगे और उसको भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें अलसी और आटा डाला। अब यहाँ पे हमने गुड़ लिया तो मेरी ये आधा किलो अलसी थी और बाकी मेवे हैं, तो मैंने गुड़ आधा किलो गुड़ भी है यहाँ पे लिया है। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि सर्दियों में तो आप सबको पता ही है गुड़ के क्या फ़ायदे हैं, और चीनी तो हमारी सेहत के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो कोशिश करिए आप चीनी में बना लीजिए, सॉरी गुड़ में बनाइए। और अगर आप चाहें तो आधा गुड़ और आधा चीनी भी ले सकते हैं। तो जितनी हमारी अलसी है उतना हमने गुड़ ले लिया है। और वैसे तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद कम ज़्यादा तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जितना आपको जैसा मीठा खाते हैं। तो गुड़ को हमें यहाँ ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, उसको सिर्फ हमें पिघलाना है। अब देखिए जिस बर्तन में हमने सभी चीज़ों को ग्राइंड करके रखा था उसमें थोड़ा सा हम बीच में देखिए सब किनारे कर दें, बीच में थोड़ा सा होल बनाएंगे। अब इस छन्नी की मदद से हम गुड़ को छान लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा गंदगी निकली है, बाजार का गुड़ है तो गंदगी रही जाती है। तो आप ऐसे मत डालें, नहीं तो लड्डुओं में खिसक आ जाएगी, लड्डू हमारे खिसकेंगे थोड़ा सा। तो अब इसी में हम जाएगा 1 चम्मच भर करके सोंठ, इसको भी हम इसी में मिला देंगे। फिर सभी चीज़ों को हम गर्म ही गर्म पहले तो चम्मच की मदद से मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा जब ये हाथों को हमारे सहने लायक हो जाएगा तो हाथों की मदद से इसको लड्डू तैयार कर लेंगे। जब हमारे एक हाथ में चिपकने लगे तो दूसरे हाथ में थोड़ा सा दबा के कर लेंगे। और देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए। देखिए कितनी आसानी से इन लड्डुओं को मैंने बना लिया। तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिए और घर में सभी लोग एंजॉय करिए। तो आपको मेरे लड्डू कैसे लगे, आप सभी को आसान लगे कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप बताइएगा कि आपको और कौन से लड्डू मैं आपके लिए बना सकती हूँ। आगे मैं आपके साथ और भी कई तरह के लड्डुओं को शेयर करूँगी। तब तक मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।